सभी को जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कुछ समय पहले तक मैं ऐसा सोचता था कि दुख, परेशानियां और विडंबनाएं शायद मेरे ही जीवन का एक हिस्सा है। और जब मैं दूसरों के रहन सहन को देखता था, उनकी हंसी को, उनकी सफलता को, तो मुझे ऐसा लगता था कि इनके जीवन में भला क्या ही दुख होगा। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका जीवन बाहर से देखने पर बहुत ही अच्छा दिख रहा था। उनका सेलिब्रिटीज़ के साथ में उठना-बैठना, चमकती तस्वीरें, बड़े लोगों के साथ में मेल-जोल और कदम चूमती हुई सफलताएँ। लेकिन बीते कुछ दिनों में या ऐसा बोलें कि रिसेंटली ही कुछ दिनों में मुझे एक बहुत ही गहरा अनुभव हुआ। जिन लोगों को मैं सबसे अधिक सुखी समझता था, जिन्हें मैं सबसे अधिक सशक्त मान के चल रहा था, उनके जीवन में तो मुझसे भी अधिक परेशानियाँ हैं। कोई अपने परिवार की ज़िम्मेदारियों से जूझ रहा है, कोई टूटते रिश्तों से, कोई आर्थिक दबाव से, तो कोई हर दिन केवल खुद को सँभाल कर बस जीते रहने की कोशिश मात्र ही कर रहा है। कोई ऐसा पिता है जो अपने बेटे का दुःख नहीं समझ पा रहा, कोई ऐसा बेटा है जो अपनी माँ की पीड़ा नहीं समझ पा रहा। कहीं भाई-भाई के बीच में केवल नाम के ही रिश्ते बचे हैं, अपनापन नहीं है। कहीं पति-पत्नी के बीच में झगड़े यहाँ तक पहुँच गए हैं कि उनके तलाक की नौबत आ गई है। कहीं बेटी अपने पिता से बात नहीं कर रही है, तो कहीं पर माता-पिता अपने ही घर में अकेलेपन से जूझ रहे हैं। ये सब ऐसी परेशानियाँ हैं जो दिखाई ही नहीं देती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक इंसान को पूरी तरह से तोड़ देती हैं। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि इस संसार में हर व्यक्ति अपने-अपने स्तर पर संघर्ष कर रहा है। अंतर केवल बस इतना है कि कोई अपने दुःख कह देता है, तो कोई मुस्कुराकर सब कुछ छिपा लेता है। इसलिए मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जीवन में जब भी आप किसी भी व्यक्ति से मिलें, चाहे वो अपना हो या फिर कोई अनजान व्यक्ति ही क्यों ना हो, उसे कम से कम प्रेम और सम्मान आप ज़रूर दें। क्योंकि देखिए, हमें पता नहीं है कि सामने वाला किस प्रकार की पीड़ा से गुज़र रहा है। संभव है कि आपका एक प्रेमपूर्ण शब्द किसी के जीवन की एक सबसे बड़ी शक्ति ही बन जाए। तो निष्कर्ष के रूप में मैं केवल इतनी ही बात कहूँगा कि देखिए, जीवन का सार केवल इतना ही है कि हर इंसान को आप इंसान ही समझें, क्योंकि हर कोई अपनी-अपनी लड़ाई लड़ रहा है।